नमस्कार क्लास, दिल से बहुत सारा नमस्कार। यू आर लिसनिंग राइट नाउ टू खुशवंत फतनानी एंड आई एम हियर। आप मुझे अपना गुरुजी कह लीजिए, होस्ट कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए। आप लोगों के साथ मैं हूं यहाँ फिजिक्स की सुंदर सी जर्नी में। राइट, आप लोगों का साथ निभाने, आप लोगों का मार्गदर्शक या फिर कंपस बनने के लिए। राइट, तो अब हम ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग एनटीए है ना, एनटीए का अभ्यास ऐप है, एनटीए अभ्यास ऐप, जिसमें हर दिन जेई और नीट के सवाल डाले जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उन मॉक पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास। ये है पेपर नंबर 67, है ना, जेईई। राइट, पेपर नंबर 67 जेईई। तो आओ इसकी शुरुआत करते हैं। राइट, ऑल राइट, so let us begin the journey of JEE solutions, right, for the first paper. तो देखो भाई, यहाँ पहला सवाल क्या दिया है ना। पहला सवाल क्या दिया है, इसे पढ़ो। हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ लिखता है। हाइड्रोजन एटम के बारे में लिखता है कि एक हाइड्रोजन एटम है जो अपने ग्राउंड स्टेट से एक हायर स्टेट में जा रहा है, दैट इज n इज इक्वल टू 4। पहले वो कहा था, n इज इक्वल टू 1 में था। और कौन ऐसा कर रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्सॉर्ब्स अ फोटोन व्हिच एक्साइट्स इट टू n इज इक्वल टू 4 लेवल, है ना। तो एक फोटोन एब्सॉर्ब करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन को एब्सॉर्ब करता है, लेट्स से फ्रॉम हियर, है ना, एक फोटोन आता है चलते चलते, और इसको ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है और पहुंच जाता है एक हायर स्टेट में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लिखता है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, कि भाई इस फोटोन की वेवलेंथ क्या थी, हमको ये डिटरमाइन करना है, लैम्डा, है ना। तो हमेशा पहला काम क्या करना चाहिए अपने दिमाग के अंदर, हमें एक कहीं सेक्शन बनाना है जिसमें लिख लेना है कि भाई ये हमें गिवन है। राइट, और हमें फाइंड क्या करना है, हमारा टू फाइंड सेक्शन क्या है, हमें फाइंड करना है कि फोटोन की क्या वेवलेंथ थी जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर लेवल n इज इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक पहुंच गया है। ठीक है, अच्छा अब याद करो, हम लोगों ने बोर की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है ना, जिसका एक पोस्टुलेट ये बात कहता है कि जब भी कभी एक इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचता है ना, यूजिंग द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, सपोज इनिशियल स्टेट में एनर्जी थी EI, फाइनल स्टेट में हो गई EF। तो ये फोटोन ने जितनी एनर्जी दी है ना, दैट इज द एनर्जी, दैट शुड बी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। कहने का मतलब, अगर फोटोन के पास एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, then I will write E is equal to h nu is equal to the final energy minus the initial energy। ठीक है, ये कहता है बोर का एटॉमिक पोस्टुलेट, है ना, उसकी एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट। राइट, बोर्स थ्योरी से आता है ये वाला फंडा। तो अब यहां जब हमने ये लिख लिया, बस अब इतना ही करना है कि सीधा सब्स्टिट्यूट करो और देखो धड़ाधड़ आंसर आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट समझना था इस क्वेश्चन में और फिर आंसर को अप्रोच करना था। तो हम क्या जानते हैं, इसको हम एनर्जी को लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, है ना, फ्रीक्वेंसी की जगह। और यहां फाइनल और इनिशियल एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा। अब याद करो कि हमने एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन पढ़ा है। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा पढ़ा है कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज गिवन बाय -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हाँ या ना। जहां पर z क्या है, z इज द एटॉमिक नंबर और n इज द स्टेट। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो हाइड्रोजन एटम की, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम जानते हैं Z1 होता है, इसमें हमको Z1 के लिए एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना है, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 4। ये सब्स्टिट्यूट किया आपने, तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, देखो एनर्जी की। E1 इज इक्वल टू -13.6 1 स्क्वायर होल बाय, बोलो बोलो, 1 स्क्वायर, बिल्कुल सही। अच्छा अब
E2 यानी कि एनर्जी इनफैक्ट E4 है ना, क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ द फोर्थ स्टेट की बात हो रही है। क्या हो जाएगा? -13.6 into 1 square upon 4 square. Correct? All you have to do is just take this value as E initial, क्योंकि पहले वो फर्स्ट लेवल पे था, फिर वो फोर्थ स्टेट पे चला गया, राइट? सो E4 as E final. तो हम यहाँ लिखते हैं E4 minus E1. This should give us 13.6 into 1 minus 1 by 4 square, which should give us 13.6 into 15 by 16 electron volts, है ना? ये हमारे पास आंसर आ रहा है। All I have to do is to substitute these values, है ना? तो अब इनका एक ना बड़ा सिंपल सा शानदार सा फंडा है कि हम HC की वैल्यू को अगर लिख लें 12400 लगभग, है ना, लगभग, और यहाँ पर जो एनर्जी है, सपोज दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ 12400 के नीचे जो वेवलेंथ आती है ना, यानी कि लैम्डा, दिस विल बी इन एंगस्ट्रॉम। तो अब बस यहाँ से लैम्डा निकालो, ठीक है, लैम्डा निकालो, और जो भी वैल्यू आएगी उससे 10 पावर -10 को मल्टीप्लाई करके लिखो इन मीटर्स, इन मीटर्स। जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, आप देखोगे योर आंसर विल कम आउट टू बी 9.8 into 10 to the power -8 मीटर्स। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। हमने क्या किया? ऑल दैट वी डिड इज अंडरस्टैंडिंग कि एक फोटोन जब भी कभी इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है तो that energy transfer is represented by this equation, है ना? इतना समझ लेना is equivalent to इस क्वेश्चन को सुलझा देना, राइट? अच्छा, एक छोटा सा कैच याद रखना कि जब तुम आंसर्स मिला रहे होगे ना, ऐसा लग सकता है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, और ये जो लास्ट डी ऑप्शन है, ये थोड़े बिगाइलिंग हो सकते हैं। बिगाइलिंग मतलब थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना जब भी आंसर निकालोगे, है ना, जब भी आंसर निकालोगे, ये जो पावर है ना, ये जो पावर आता है ना 10 का, इसको बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? जैसे ही देखोगे ना ध्यान से, अपने आप ये उलझन सुलझ जाएगी एंड यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है? चलो बढ़िया, क्लियर है क्लास? चलो बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों पे, ठीक है? चलो बहुत ही सही, बहुत ही सही, धन्यवादम।